जय भोलेनाथ। साथियों, आज हम दर्शन करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के, जो भगवान के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। यह मंदिर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कलागिरी पर्वतों के मध्य स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में स्थित है। ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत से पुण्य तो या गौतमी गंगा या गोदावरी नदी का उद्गम है। ब्रह्मगिरी पर्वत को शिव रूप माना जाता है। गौतम ऋषि ने अपने ऊपर लगे गौहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ कठोर तप किया और शिवजी से गंगा जी को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ, जो आंध्रा में राजामुंद्री में समुद्र से मिलती हैं। गौतम ऋषि जी व गंगा जी की प्रार्थना पर 3 नेत्रों वाले भगवान शिव ने यहाँ वास करना स्वीकार किया और त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ गंगा गौतमी गंगा या गोदावरी कहलाईं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नागर शैली में काले पत्थरों से बना है। मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया, जब औरंगजेब ने इस मंदिर को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने की और समाप्त होने की तिथि मंदिर के मेन गेट पे संस्कृत में लिखी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जो एक गहराई में हैं। ये तीनों शिवलिंग ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के प्रतीक माने जाते हैं। शिवलिंग में लगातार पानी आता रहता है। सुबह की पूजा के बाद अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है और सोमवार को कीमती पत्थरों का व हीरे का मुकुट पहनाया जाता है। मंदिर के 4 प्रवेश द्वार हैं। पूर्व से पश्चिम मंदिर की लंबाई 265 फीट, उत्तर से दक्षिण 218 फीट, मंदिर की ऊंचाई 96 फीट है और श्रद्धालु ज़्यादातर उत्तरी द्वार से आते हैं। मंदिर के शीर्ष पर 3 कलश और एक धातु का झंडा भी बना हुआ है। मुख्य मंदिर के सामने नंदी जी बैठे हैं। मंदिर के पूर्वी द्वार की ओर कछुआ बना है, जो इस तथ्य को याद दिलाता है कि हमें अपने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या को नियंत्रित रखना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को सख्त खाल में छुपा कर रखता है। मंदिर में अनेक पूजनीय जल सरोवर हैं। अमृत कुंड का जल पूजा कार्यों में प्रयोग होता है। मंदिर परिसर में कुशावर्त तीर्थ भी है, जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान भी बताया जाता है। इस तीर्थ में पुरोहितों द्वारा अनेक उत्तम पूजाएं संपन्न कराई जाती हैं, जैसे काल सर्प शांति पूजा, त्रिपिंडी विधि या श्राद्ध पूजा, कुंभ विवाह पूजा, रुद्र अभिषेक पूजा, नारायण नागबली या पितृदोष संबंधी पूजा, महामृत्युंजय मंत्र आदि
पुरोहितों, जो अधिकृत पुरोहित हैं, उनके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। ये ताम्र पत्रधारी होते हैं। मंदिर में शिवलिंग के अलावा श्री गंगा जी की, रामेश्वर जी, केदारनाथ जी, राम, कृष्ण, परशुराम, जलेश्वर, लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी हैं। और मंदिर में ही साधुओं के आश्रम, समाधि और परिसर में मठ भी हैं। यहाँ के पुरोहितों द्वारा जीनियोलॉजी रजिस्टर्स भी रखे गए हैं। उन लोगों को नमन है जिन्होंने ऐसा मंदिर बनवाया, उन कारीगरों को, उन शिल्पकारों को, जिनकी 31 वर्ष की कठिन तपस्या, श्रम से भोलेनाथ का ऐसा भव्य मंदिर बना, जिसकी शिल्प कला अद्भुत है। पत्थर की दीवारों पर कैसे उन्होंने देव, यक्ष, मानव, अन्य प्राणी बनाए होंगे। इसमें 48 ऊंट और 85 हाथी, 112 घोड़ों ने मकराना, राजस्थान से संगमरमर लाने में मदद की। और उस जमाने में मंदिर निर्माण में 9 लाख रुपए का खर्च किया बताया जाता है। 16 फरवरी 1756 में शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य संपन्न हुआ और धूमधाम से मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की गई। शिव पुराण के अनुसार जब जब बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं, तब सभी देवता, तीर्थ तथा पुण्य क्षेत्र इस गौतमी तट पर आकर निवास करते हैं। यह विश्व में एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसमें हमारे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराज रहे हैं। यहाँ के किए पुण्य कर्मों का अक्षय फल होता है। साथियों, मेरे साथ भारत के कोने कोने के दिव्य स्थानों के दर्शन के लिए और जानकारी पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हर हर महादेव।